लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था लैन की मॉम को विंग बोलता है मैं ग्लोरिया को मरवा देता हूँ, तो क्या ये चलेगा? वैसे भी मैं भी लैन से प्यार करता हूँ। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। लैन की मॉम ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत चिल्लाते हुए बोलती है तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तब विंग उनसे बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। मैं तो आपको बस बता रहा था, अगर नैन्सी जाओ ये सब कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ ये सब। अगर बात मेरी फैमिली पर आए तो आप ही क्यों, मैं आपसे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तब लैन के मॉम विंग से बोलता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तब विंग उनसे बोलता है नहीं, मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपका इज्जत करना चाहता हूँ, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली पेश आऊँगा और मैं आगे से आपके रूम पर बिना इनविटेशन के कभी नहीं आऊँगा। मैं आपकी फैमिली में आने की कोशिश करूँगा। ये बात सुनकर लैन की मॉम उठते हुए बोलती है तो ठीक है, मैं यहाँ पर तब तक रहूँगा जब तक तुम मेरे बेटे को छोड़ नहीं देते। मैं तब तक इसी होटल पर रहूँगा जब तक तुम मेरे बेटे को डिवोर्स नहीं दे देते। वही उनसे बोलता है ठीक है, आप यहाँ पर जितने चाहे उतने दिन तक रह सकते हैं। मैं आपको तब तक बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करूँगा और लग्जरियस प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आप ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि मैं लैन को छोड़ दूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा। एक सीन फिर से वेटिंग बार का होता है। वहाँ पर ग्लोरिया उसकी मॉम से बोल रही होती है मॉम क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? लेकिन मैं आपको ये सब पैसे देने से अच्छा किसी भिखारी से ये देना अच्छा प्रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों को मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। मैं आप और डैड को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। मैंने उस डॉक्टर से पूछा था जिस डॉक्टर से डैड एग्जामिन करवाते हैं, उस डॉक्टर ने बोला है कि डैड अगले 10 सालों तक बिना मरे रह सकता है। तो प्लीज़ यहाँ पर अपना नाटक बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं अब दोबारा से किसी अमीर लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली हूँ, बस तुम लोगों के खर्चा निकालने के लिए। मुझे पता है तुम लोग सब मेरे पैसों के पीछे पड़े हो। जब मैंने तिमोथी के साथ शादी किया था तब तुम लोगों ने तिमोथी से बहुत हज़ारों लाखों डॉलर लिए थे। बस तुम लोग मेरे साथ तभी थे जब तक मैं तिमोथी के साथ था और तिमोथी से तुम लोगों को पैसे मिल रहे थे। लेकिन जब मेरा डिवोर्स हुआ तिमोथी के साथ, तुम लोगों ने मुझे सहारा नहीं दिया। तुम लोगों में से कोई नहीं आया मुझे सहारा देने के लिए। तुम अपने बेटे के साथ क्यों नहीं जाते पैसे मांगने के लिए, जो कि एक नाकारा है और कोई जॉब नहीं करता, वो भी बस मेरे पैसों पर पल रहा था। उसने भी तिमोथी के साथ बहुत ही ज़्यादा पैसा लिया था और मेरे पैसों पर ऐश किया था। मैं तुम लोगों का कोई खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, ना ही मैं तुम लोगों का बैंक हूँ। मैं अपना खर्चा उठा सकती हूँ, मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। ग्लोरिया ऐसा बोलती हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। वहाँ पर जो भी लोग थे वो फिर से बोलने लगते हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने खामखा इसे भला बुरा कह दिया, जबकि इसका मॉम बहुत ज़्यादा बुरी है। इसकी मॉम की सारी गलती है। लड़की तो वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी मॉम बहुत ज़्यादा बुरी है। इसने अपने बेटे को बेच दिया बस पैसों के लिए, जबकि वहीं पर जिचैन भी होता है और वो ग्लोरिया को पुकारता है, लेकिन ग्लोरिया बिना सुने वहाँ से रोती हुई चली जाती है। या भागकर वहाँ से जाने लगती है तो उसका अचानक से पाँव मुड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसकी वजह से वो वहाँ पर ही रोने लगती है और वो बहुत ज़ोरदार चीख मारती है। इसी वक्त पर जिचैन भी वहाँ पर अपना गाड़ी लेकर आ जाता है और वो ग्लोरिया को हक करते हुए बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने खामखाई तुम्हें ये सारी बातें सुना दी, जबकि तुम कोई गलती नहीं कर रहे थे और तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे। लेकिन ग्लोरिया आगे से कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर जिचैन फिर से बोलता है ग्लोरिया प्लीज़ कुछ तो बोलो, मुझे कुछ तो जवाब दो। तब ग्लोरिया आगे से जवाब देती है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिचैन सामने से बोलता है क्या तुम कैसे बोल सकते हो कि हमारे बीच कुछ नहीं है? क्या तुम कल रात की सीन भूल गए हो? तब ग्लोरिया उसे धक्का देते हुए बोलती है वो बस एक एक्सीडेंट था, तो तुम बस उस बात को लेकर मेरे पास नहीं आ सकते। तो मैं नहीं बोलूँगा कि तुम मेरी जिम्मेदारी लो। तब जिचैन उसे बोलता है लेकिन मैं तुम्हारा हूँ। तब ग्लोरिया अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर जिचैन को देता है।
और जीजान से बोलता है ये लो, एक कार्ड ले लो। तब जीजान आगे से बोलता है ये क्या है, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तब ग्लोरिया उससे बोलता है तुम सारे लड़के ऐसे ही तो होते हो, किसी लड़की के साथ अगर एक रात गुजार लिया और उससे मन भर लिया तो तुम लोग ऐसा ही तो करते हो ना, वैसे देकर मामला को सुलझा देते हो। तब जीजान आगे से चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा होकर रहूँगा, तुम मुझसे नहीं बच सकती, तुम बस मेरी हो। तब ग्लोरिया बोलती है अब मैं समझ गया हूँ तुम क्या करना चाहते हो। मैंने तुम्हें इग्नोर किया और तुम्हें रिजेक्ट किया, इस बात से तुम्हें हर्ट हुआ, तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ, इसलिए तुम बस मुझे चाहते हो, बस तुम मुझे हासिल करना चाहते हो, है ना। वो ऐसा बोलते हुए जीजान को उंगली कर कर बोल रही होती है। जीजान उसकी उंगली पकड़ते हुए बोलता है लेकिन मैंने बोला ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम मुझसे इस तरह से कैसे बोल सकते हो। तब ग्लोरिया भी आगे से बोलती है मैं भी तुमसे बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। तब जीजान उससे बोलता है मैं तुम्हारा हाथ तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम जो करना चाहते हो करो। वो ऐसा बोलते हुए अपना गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, ग्लोरिया को उठाकर अपने गाड़ी पर ले जाने लगता है। तब ग्लोरिया चिल्लाती हुई बोल रही होती है कोई तो मेरी हेल्प करो, ये गुंडा आदमी मेरा किडनैप करने वाला है। तब जीजान ग्लोरिया को अपने गाड़ी पर रखते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं गुंडा हूँ। वो ऐसा बोलकर ग्लोरिया को अपनी गाड़ी पर रख देता है और उसकी पैरों को पकड़कर बोलता है मुझे तुम्हारी पैर देखने दो, कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। वो ऐसा बोलकर ग्लोरिया की पैर को देखने लगता है। तब ग्लोरिया उससे बोलता है मेरे तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, तो मेरे पैर का भी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तब जीजान आगे बढ़ते हुए उसे बोलता है क्या हम दोनों कार में भी वो सब करना चाहिए, तुम्हें इससे पता चलेगा कि मेरी कार की क्या खासियत है और मेरी कार कितना लग्जरियस है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ऐसा बोलकर ग्लोरिया को किस कर देता है। ये देखकर ग्लोरिया बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और उसे धक्का देते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ग्लोरिया की धक्का देने की वजह से जीजान गाड़ी से बाहर चला जाता है। जीजान ग्लोरिया को बोलता है आज से तुम किसी मर्द के ताकत के साथ अंडर एस्टिमेट मत करना। तब ग्लोरिया चिल्लाते हुए बोलती है तुम क्या अपने आप को मर्द समझते हो, तुम बस एक छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बस मेरे साथ एक बार सो लिया तो तुम क्या मर्द बन गए। तब जीजान उठता है और गाड़ी के अंदर चला जाता है और वो बोलता है मुझे पता है तुम भी मानते हो कि मैं एक मर्द हूँ, मुझे पता है तुम्हें उस रात की सारी बातें याद है, तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं एक मर्द हूँ। वो ऐसा बोलकर गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। ग्लोरिया के पैरों पर चोट लगने की वजह से जीजान उसे हॉस्पिटल पर लेकर चला जाता है। ग्लोरिया के पैरों पर प्लास्टर लग जाता है। जीजान उसे विंग के घर पर ले जाता है और वो विंग के मॉम डैड से बोलता है ग्लोरिया के पैरों पर मोच आ गया था, तो मैंने इसे हॉस्पिटल पर ले गया था और इसको ट्रीट किया है। वो ऐसा बोलते हुए रूम पर एंटर करने लगता है तो वहाँ पर सामने विंग होता है और वो जीजान से पूछता है जीजान इसका पैरों का क्या हुआ, ग्लोरिया तुम्हारे पैर को क्या हुआ। वो ऐसा बोलते हुए ग्लोरिया के पास जाता है और वो जीजान से बोलता है जीजान प्लीज़ इसे इसके रूम पर छोड़ दो। वहीं पर लैंजान भी होता है। तब विंग ग्लोरिया से पूछने लगता है ग्लोरिया तुम्हें यह क्या हुआ है। तब ग्लोरिया आगे से बोलता है तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पैर पर बस छोटा सा फ्रैक्चर हो गया था तो इसलिए प्लास्टर लगाया हुआ है। मिसेज जियांग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो ग्लोरिया से पूछने लगता है ग्लोरिया क्या सच में तुम ठीक हो, क्या तुमने डॉक्टर को दिखा दिया। तब वहीं पर युआन भी आ जाता है और वो ग्लोरिया को बोलता है मदर ग्लोरिया आपको क्या हुआ है, आपके पैरों में क्या हुआ है। मम्मी ग्लोरिया मुझे आपके पैरों की ख्याल रखने दीजिए, इससे आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। वो ऐसा बोलकर ग्लोरिया को हक कर लेती है और लैंजान भी उसे एक दवा देते हुए बोलता है इसे लगा लो, इससे तुम्हारी मसल्स को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। तब ग्लोरिया रोते हुए बोलती है मेरी अपनी फैमिली, उनको तो कुछ नहीं पड़ा है मेरा, लेकिन तुम्हारे फैमिली ये सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे पास तुम जैसे फैमिली हो।
और अंकल आंटी आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं हॉस्पिटल पर जा चुका हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिन आराम करूँ तो ये ठीक हो जाएगा। उसी वक्त ग्लोरिया की नज़र लैनजान और जीजान की तरफ जाता है। तब ग्लोरिया चौंकते हुए जीजान से पूछता है, केविन तुम और लैनजान बिल्कुल एक तरह के दिखते हो, कहीं तुम दोनों भाई तो नहीं हो? तब लैनजान जीजान को कोने मारते हुए बोलता है, जीजान क्या तुम अभी भी ये सब बातें सीक्रेट रखना चाहते हो? तब जीजान आगे बढ़ते हुए बोलता है, दरअसल मेरा असली नाम केविन यंग नहीं है, मेरा असली नाम लैन जीजान है और मैं लैनजान का छोटा भाई हूँ। और जीजान बोलता है, मैं लैन जीजान, मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं ग्लोरिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि ग्लोरिया भी मुझसे प्यार करे। तब युआन भागते हुए जीजान के पैरों के पास आता है और उससे बोलता है, मैं मम्मी ग्लोरिया बोलता हूँ ग्लोरिया को, तो मैं आपको क्या बुलाऊँ? मैं आपको डैडी जीजान बुलाऊँ या फिर आपको अंकल जीजान बुलाऊँ? और जब मम्मी ग्लोरिया आपके साथ शादी करेंगे तो क्या मैं उनके साथ नहीं खेल सकती? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा।